आचार्य जी क्षमा कीजिएगा, कुछ क्वेश्चन जो है हमारे मन में उभरते ही जा रहे हैं, इतना आनंद ही आ रहा है। तो समय भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा शंका जो है उसका आज समाधान कर ही लें हम। क्या ब्रह्मा जी से ब्राह्मण समाज उत्पन्न हुआ है? इसमें सच क्या है? यदि ये सब सच नहीं है तो फिर सच क्या है, ये बता दीजिए। ठीक है, तुमने जो प्रश्न किया है जी वो कहीं तक ठीक किया है। देखिए, ऐसा है कि ये संसार है और संसार में मानव योनि है, मात्र मानव योनि है। जी अब जो मानव योनि है इसमें समाज समुदाय मानवों ने ही आपस में बनाए हैं। अच्छा। ब्रह्मा जी ने, ये गलत है कहना कि ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण समाज को उत्पन्न किया है। जी देखा जाए तो ब्रह्मा के, मान लिया किसी भी शरीर से, ग्रंथों की ही मान ले तो ब्रह्मा जी के शरीर से तो उत्पन्न शूद्र भी हुआ है। जी तो क्या वो ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं कहा जाएगा? है तो पुत्र ही। और ब्रह्मा जी से है तो ब्रह्मा कहा जाएगा। क्षत्रिय को भी कहा जाएगा, वैश्य को भी कहा जाएगा। केवल ब्राह्मण को थोड़ा ही कहा जाएगा कि केवल ब्राह्मण ही समाज जो है ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी ने केवल ब्राह्मण को ही उत्पन्न, ब्राह्मण समाज, समाज चीज क्या होता है? ये समाज जी जो समाज बनाया है, यहाँ पर जो संप्रदाय बनाए गए हैं, ये मानव ने आपस में अपने में बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? नीचा ऊंचा बताने के लिए, दिखाने के लिए। क्या समझो? नीचा ऊंचा बताने के लिए ये विवाद बनाया गया है। मतलब ये विवादित है, ये विवाद बनाया है। तुम इस समाज के हो, तुम उस समाज के हो। अब कोई पारसी समाज है, कोई कोरी समाज है, कोई मतलब तेली समाज है, कोई साहू समाज है, कोई कौन समाज है। तो ब्राह्मण समाज कहाँ से लगाया जाएगा? अगर हम वेदों से ही ले लें कि ब्रह्मा जी से मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, वैसे तो ओम श्री पीर पैगम्बर जी ने मना ही किया है और उस सत्य का आभास भी करा दिया है कि देखो ये सत्य है और ग्रंथ गलत है। तो ग्रंथ को ही कर लेते हैं। तो ग्रंथ में भी जितने भी वर्ण जातियाँ कुछ भी हैं वो सब ब्रह्मपुत्र ही तो है, कोई ब्राह्मण ही तो केवल अकेले नहीं है। ब्राह्मण ने अपने को लिख लिया है, मान लिया है, ग्रंथ में डाल लिया है अपने आप को केवल के सर्वे सर्वा मैं ही ब्रह्मा का विशेष पुत्र हूँ, अग्रपुत्र हूँ। क्या समझो? ऐसी बात, ऐसी सोच डाला है कि मतलब मैं ही केवल पूज्य हूँ। संसार के अंदर में दान दक्षिणा के योग्य मात्र मैं ही हूँ। अपने को पुजवाने के लिए सब ऐसा लिखा है। हाँ 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 भाई, हमने सुना है कि रामायण में भी कुछ प्रसंग में सुना है कि अगर ब्राह्मण की निंदा करोगे या ब्राह्मण को, हाँ ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो तुम्हें भगवान भी नहीं माफ़ करेगा। मतलब और कोई अभी भगवान है वो नहीं माफ़ करेगा। यही लिख देते कि ब्रह्मा जी नहीं माफ़ करेंगे। तो मान लिया जाता कि चलो वो ब्राह्मण का पुत्र है तो वो ब्रह्मा जी पिता हैं तो वो नहीं माफ़ करेंगे कि हमारे पुत्र का उपहास कर रहे हो, निंदा कर रहे हो। नहीं, कहा कि भगवान भी नहीं माफ़ करेंगे। मतलब ब्राह्मण इतना उच्च है, इतना ऊंचे है कि वो भगवान भी उसकी सेवा करता है। भगवान उसकी सेवा करता है, उसके चरणों की धूल, ब्राह्मण के चरणों की धूल भगवान भी अपने माथे में लगाए घूमते हैं। ब्राह्मण ने इस तरह से अपने को लिखा है। आचार्य जी ये बताएं, क्या अत्याचारी ब्राह्मण है तब भी वो पूजनीय है?
अब ये बात जो तुम पूछ बैठे हो, तो रामायण में भी शायद ऐसे लिखा है कि चाहे सकल गुण ही न ब्राह्मण हो, मतलब गुणों से हीन हो, और वो पूज्य है। रामायण में तो वैसे ही लिखा हुआ है। इसीलिए हमने पूछा है। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा नहीं दर्शाते हैं। जो दुष्ट है, देखिए जैसे पहले तुमने कहीं पूछा था राक्षस, जी जैसे पहले समाज में आया था, जैसे पहले प्रसंग में आपने पूछा था राक्षस के विषय में वार्ता हुई थी जी। कि वो राक्षस योनि कहाँ चली गई, जो राक्षस योनि कहाँ चली गई। तो सत्य ये है कि इसी जगह पे समझ लीजिए, इसी रामायण के ही प्रसंग से मैं आपको बता देता हूँ कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की अपनी देन क्या होती है। जो राक्षस उत्पत्ति बताया है वो राक्षसों की उत्पत्ति नहीं हुई थी, ये कथित है, ये कथाओं की रचना की गई है। क्या समझो? हाँ, ये है कि दुष्ट प्रकृति के लोग जो होते थे उन्हें राक्षस दैत्य के रूप में कहा गया है। तो ये सतयुग में थे, त्रेता में कहे गए हैं और द्वापर में कहे गए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने तो चारों युगों को मना किया है कि कोई भी युग इस पृथ्वी पर कदाचित नहीं हुआ है। क्या समझो? समय का परिवर्तन केवल चलता रहता, होता रहता है, लेकिन जो जैसा अलिंग सृष्टि की जो रचना हुई है वो आदि से लेके अब तक ऐसे ही ज्यों की त्यों है, इसमें कोई घटाव बढ़ाव नहीं हुआ है। कोई युग भी नहीं हुआ। नहीं, कोई सवाल ही नहीं होता है। अगर युग होता तो सूरज कोई दूसरी तरफ उगता जाके। क्या समझो? हो सकता कि पृथ्वी ऊपर होती, आसमान नीचे होता, कहीं तो अंतर आता ही, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है कि जिस प्रकार से रचना हुई है वो रचना आज तक वैसे की वैसे है जी। तो जो गलत थे, जो कुदृष्ट के लोग थे, जो आज भी हैं, आज भी हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ये दर्शाया है अपने शब्दों के अंदर में, ये कहा है कि वो श्रेणी जिसे दैत्य कहा गया है, जिसे राक्षस कहा गया है, वो श्रेणी आज भी मौजूद है। वो श्रेणी आज भी मौजूद है। केवल फर्क इतना है कि अपना लिबास बदल दिया, उसने अपना रूप बदल दिया है। का रूप बदल दिया है। कहा ओम श्री पीर पैगंबर जी का है कथन में कहीं कि वो भक्ति की आड़ में हो गए हैं, भक्ति की आड़ ले लिया है। अब बताओ तुम कैसे पहचानोगे कौन राक्षस है, कैसे गुण तुम पहचानोगे? जब भक्ति की आड़ में हो गया तो अब भक्ति में कैसे, अब महात्मा कहोगे कि राक्षस कहोगे, है ज्ञानी कहोगे कि अनारी कहोगे? तो ये जो महात्माओं के विषय में सुनने को मिला है कि ये महात्मा अत्याचारी, ये दुर्चार, कोई और नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये वही लोग हैं, वही है। हाँ, वही अपने रूप को बदल लिया है, वही राक्षस हो भक्ति गए के, और उसी आड़ में वही कर्म कर रहे हैं जो वो पहले के लोग करते थे। क्या समझे? जैसे वो करते थे वैसे। हाँ, तो इनको कोई राक्षस कहना कोई बुरा नहीं है, राक्षस ही का काम कर रहा है। अब ये तो बात सही की है, ये है जो ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। देखिए सवाल इस चीज का होता है कि जो सच है उसे मान लेना ही ठीक होता है हर एक के लिए। अगर हम गलत हैं तो हमें अपने को गलत मान लेना चाहिए। हमको ये नहीं दर्शाना चाहिए कि हम गलत हो के भी भैया नहीं हम सही हैं, हम एकदम सही हैं। ऐसा संसार के अंदर में कोई कहने वाला पैदा नहीं हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने सबकी पहचान, एक एक रोवे रोवे की पहचान करा दी है कि संसार में मानव है तो कौन मानव है और वो कितना मानव है। मानव है तो वो कितना सा मानव है। मानव की योनि में, मानव की आड़ में, यहाँ ना जाने
कितनी योनियां छुपी पड़ी हैं। जो मानव कुत्ते के कर्म करता है वो मानव होके भी कुत्ता है, जो बिल्ली के कर्म करता है वो मानव होकर भी बिल्ली है। क्या समझो? और जो छछूंदर के कर्म करता है वो मानव भी सुंदर है। समझ गए? मानव है तो क्या हुआ, लेकिन गुण तो हैं, गुण होते हैं। मानव होने से मतलब नहीं है। बिल्कुल सच है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मैं मानव के खाद्यान्न के लिए क्या क्या बनाया गया था। जितनी वस्तुएं संसार में अन्य किसी के लिए उपलब्ध नहीं है उतना कुछ मानव के लिए बनाया गया था, और मानव के लिए वो बनाया गया था जिसके भक्षण से जरा भी पाप नहीं बनता है, पाप नहीं लगता है। मानव के भक्षण ऐसा बनाया गया था, प्रकृति ने वो रचना करी थी। ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने श्रेष्ठ काल में कहते हैं, क्या समझो, फिर भी मानव को वो पेट नहीं भरा। मानव सबका भक्षण खाने लगा, सबका भक्षण खाते खाते सबको खाने लगा। मानव कितना ऊंच है अपने को मानता है, वो खुद मानो खुद ही देख ले कि वो कितना ऊंच है। कोई चीज दुनिया के अंदर नहीं बचती है जिसको मानव नहीं खाता है, और दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मानव को नहीं खाती है, जो मानव को नहीं खाती। पक्षी ठीक है, वो जंतु ठीक है, वो जानवर ठीक है, कम से कम वो गाय है, वो भैंस है, वो बैल है, ठीक है, लेकिन वो मांस तो नहीं खाता। भूखा चाहे मर जाए लेकिन मांस नहीं खाएगा, वो किसी के अंडे नहीं चबाएगा। आज समझ में आ रही? जी जी। कोई पक्षी है शाकाहारी है, वो कीड़े नहीं खाएगा, वो फल ही खाएगा, भले भूखे मर जाए, लेकिन वो दूसरे का भोजन नहीं खाएगा तभी। लेकिन ये मानो मतलब भूखा नहीं मरेगा, भूखा मरने का सवाल ही नहीं। वो जितना भी अघाया रहता है उससे ज्यादा वो खाता जाता है, औरों को खाता जाता है। अरे भैया, आदमी जो है पानी पीने के लिए भगवान ने बनाया था, पानी नहीं, वो तो खून पी रहा है। मानव का ही, मानव सारे जीवों का खून पी रहा है जी। ये है मानव। कैसे तुम कहोगे कि मानव धरती के ऊपर, धरती पीर पैगंबर जी ने लिखाया है कि मानव है, हो सकता है कोई हो, क्या समझो, कहीं हो, नहीं तो गुणों के अनुकूल देख लीजिए कि मानव कितने हैं दुनिया के अंदर में। लक्षण बताते हैं, गुण बताते हैं, रहन सहन बताते हैं, उनकी वार्ता बताती है, उनके चालो चलन बताते हैं, उनके नज़र बताती है कि नहीं? बात समझ में आई होगी? जी बिल्कुल आ रही। इसके आगे और भी कुछ पूछना है? समझ में हाँ, आ रही होगी कि हम देखो ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन को ही कह पाते हैं। मैं कोई वेद पुराण ग्रंथ उपनिषद इत्यादि ये चीज़ों में माहिर नहीं हूँ। माहिर इसलिए नहीं हूँ, देखा हूँ, सभी ग्रंथों को देखा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो समझ के बाहर हो गए। जैसे ही वो समझ के बाहर हो गए, फाल्ट मिलने लगे, तो आगे क्या पढ़ना था भाई? आगे पढ़ने का सवाल ही नहीं होता है। जब यहाँ शुरुआत में जड़ ही कट जाती है तो पेड़ कहाँ से उगेगा? यही सवाल हुआ कि मैं कोई ग्रंथ में माहिर नहीं हो पाया, आगे नहीं जा पाया, क्योंकि यहाँ शुरुआत में ही फाल्ट हो जाता है। यही जड़ जो है, जड़ ही बेकार हो जाती है। अब जब जड़ बेकार हो जाती है तो भाई पेड़ तो हरा कैसे रहेगा? उसमें जैसे हम जाएं भी तो ना उसमें हमको फूल मिलेंगे और ना उसको हमको कोई फल मिलेगा। तो ऐसे पेड़ में चढ़ने से फायदा क्या है? इस प्रकार से मैंने कोई भी ग्रंथों का विशेषतः अध्ययन नहीं किया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की कृपा मुझे खुद ही अवगत कराती रहती है ग्रंथों की, पुराणों की, वेदों की। इतने वेद कहाँ देखे हैं, कहाँ पढ़े हैं, लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी
के नज़रिए से कुछ भी नहीं बचा हुआ है, वो सारे सत्यों को जानते हैं। तो आप लोगों की समझ में आ रहा होगा, हाँ आज समझ में आ रही होगी। बिल्कुल समझ में आ रही। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी के ही ध्यान में आप रोक रहिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी के ही कथन को मान्य कर और उन्हीं के कथन के अनुकूल अपने बाकी बचे हुए जीवन को बिताइए। इसमें तुम्हें मानव जीवन का लाभ मिलेगा। क्या मिलेगा? लाभ मिलेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी जो है वो मुक्ति के मार्ग को कहते हैं जी। संसार के अंदर में जितने भी ग्रंथ हैं, ज्ञानी जन हैं, सब कुछ है, वो तो मुक्ति दे देते हैं, क्योंकि वो मुक्ति पहले से पाए हैं और इतनी पाए हैं कि उनकी झोली में भरी पड़ी है। तो केवल तुम उनसे कंठी माला ले, क्या समझो, नोट आगे लंबा वाला बड़कवा दे दो और एक बार चरण न गिर पड़ो, मुक्ति हुई गई तुम्हारी, समझ गए, मुक्त हो गए। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी ने मुक्ति देने की बात नहीं कही है, मुक्ति का मार्ग कहा है। उस मार्ग पे जब तक नहीं तुम जाओगे तब तक मुक्ति का धाम नहीं पाओगे। और मुक्ति का मार्ग कहने वाला इस संसार में ना कोई ग्रंथ है, ना वेद है, ना कोई किताब है और ना कोई मानव है जो कि तुम्हें मुक्ति का मार्ग बता दे। इसलिए कि मुक्ति का मार्ग कैसे कह सकता है जबकि मुक्ति धाम तक वो गया ही नहीं। जो गया हो, जो जानता हो, जिसके बस में हो, वही तो बता पाएगा, वही बता पाएगा। और जो मुक्ति धाम तक गया नहीं है वो उस मुक्ति मार्ग को कैसे बता पाएगा। उसके ये तो जो वेद पुराण शास्त्र कथा भागवत ये जो कुछ भी हुआ करते हैं संसार में देखा करते हैं, ये तो सब ठगाई के मामला है। ये तो हमको लगता है सब स्वार्थ के प्रति है। ये तो स्वार्थ के कमाई प्रति, का ठगाई साधन। के प्रति बनाए गए हैं। क्या समझो, लूट के रास्ता निकाले गए हैं, मुक्ति के ये रास्ता कोई भी नहीं है। 100 यज्ञ कर लेने के बाद में यदि इंद्रासन मिल जाता है तो 100 के आगे यज्ञ कर लिए जाए तो क्या मिलता है? क्या मिलता है? अरे यज्ञकार ही बताओ, 100 यज्ञ करने के बाद में किसको इंद्रासन मिल गया है? यही बताओ। क्या यहाँ ऐसे लोग नहीं पड़े हैं जो 100 यज्ञ कर चुके हों? भले वो भीख मांग के करते हों, कर चुके, लेकिन 100 यज्ञ तो कर ही चुके हैं। बहुत ऐसे पड़े हुए हैं, दुनिया खाली तो नहीं है। मुक्ति मिल गई, इंद्रासन मिल गया है, इंद्र का राज भोग रहे हैं। इंद्र का पद कोई अच्छा पद है जो वेश्याव्रत में हमेशा लीन रहे, ऐसा लिखते हैं। देखा तो नहीं भाई इंद्रासन, नहीं इंद्र को हमने देखा है, लेकिन इन्हीं ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो क्या वो ऐसा स्थान, वैसा स्थान तो हमको कोई ऐसे भी थे, लेकिन उनको उसी स्थान में आनंद आता है तभी तो उसकी हाँ चाहना वो करते वही हैं, इसीलिए उनके लिए वही अच्छा लगता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ही केवल मात्र सक्षम है मुक्ति का मार्ग कहने में, क्योंकि मुक्ति धाम के विशेषज्ञ वो वही है, वो वही है। अब उनके लिए मैं क्या कह दूं कि मुक्ति उन्होंने पाया है, देखा है, कि वो खुद ही मुक्ति हैं, कि वो मुक्ति देते हैं, कि मुक्ति का धाम को खुद ही है। क्या कह दूं? जो कह दूं वो सब थोड़ा है। बस इतने से समझ लीजिए कि ओम श्री पीर पैगंबर जी ही मात्र सक्षम है। उनके शब्दों को जो कोई अनुसरण करेगा, उनके नाम का जो कोई भी मनन करेगा, वो अवश्य ही मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ हो जाएगा और मुक्ति के धाम की ओर को चल पड़ेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या ही कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर बाबा की जय।